सफर के दौरान एक मकाम पर पानी खत्म हो गया। सहाबा रजी अल्लाहु अन्हुम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पानी का एक बर्तन था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे वुजू फरमा रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, क्या बात है? सहाबा ने बताया, आपके पास इस बर्तन में जो पानी है, इस पानी के अलावा पूरे लश्कर में किसी के पास और पानी नहीं है। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी के बर्तन में अपना हाथ मुबारक रख दिया। जो ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ मुबारक पानी में रखा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगलियों से पानी इस तरह निकलने लगा जैसे बर्तन में चश्मे फूट पड़े हों। एक सहाबी का बयान है कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगलियों से पानी के फव्वारे निकलते देखे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए एक पत्थर से पानी का चश्मा फूट निकला था, लेकिन यहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगलियों से पानी जारी हो गया था। उलमा इकराम फरमाते हैं कि ये वाकया मूसा अलैहिस्सलाम वाले वाकये से कहीं ज्यादा हैरतनाक है, क्योंकि चश्मे पहाड़ों चट्टानों ही से निकलते हैं, लिहाजा पत्थर से पानी का जारी होना इतनी अजीब बात नहीं जितनी कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक उंगलियों से पानी जारी होना अजीब है। हजरत जाबिर रजी अल्लाहु अन्हु कहते हैं, ज्यों ही ये पानी का चश्मा फूटा, हम सब पीने लगे। हमने पिया भी और इस पानी से वुजू भी किया और अपने बर्तन भी भरे। अगर हम इस वक्त 1 लाख भी होते तो भी पानी हमारे लिए काफी हो जाता, जबकि इस वक्त हमारी तादाद 1400 थी। मुसलमानों का काफिला उस्फान के मकाम पर पहुंचा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बिश्र बिन सुफियान अतकी रज़ी अल्लाहु अन्हु आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही इन्हें जासूस बनाकर मक्का की तरफ रवाना कर दिया था, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नीयत अगरचे सिर्फ उम्रे की थी, लेकिन कुरैश के बारे में इत्तिलात रखना जरूरी था। बिश्र रज़ी अल्लाहु अन्हु ने आकर बताया, ऐ अल्लाह के रसूल, कुरैश को इत्तिला मिल चुकी है कि आप मदीना मुनव्वरा से रवाना हो चुके हैं। देहातों में जो उनके इताअत गुजार लोग हैं, कुरैश ने उनसे भी मदद तलब की है। बनी सकीफ भी उनकी मदद करने पर आमादा है और उनके साथ औरतें और बच्चे भी हैं। वो लोग मक्के से निकलकर ज़ीतवा के मकाम तक आ गए हैं। उन्होंने एक दूसरे से अहद किया है कि वो आपको मक्का में दाखिल होने नहीं देंगे। दूसरे ये कि खालिद बिन वलीद, जो इस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे, घुड़सवार दस्ता लिए कर कुरा ए गमीम के मकाम तक आ गए हैं। उनके दस्ते में 200 सवार हैं और वो आपके खिलाफ सफ बंदी कर चुके हैं। ये इत्तिलाआत मिलने पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्बाद बिन बिश्र रज़ी अल्लाहु अन्हु को हुक्म फरमाया कि वो मुसलमान घुड़सवारों के साथ आगे बढ़े। ये आगे बढ़े और हजरत खालिद बिन वलीद के दस्ते के सामने पहुंच गए। उन्होंने भी सफ बंदी कर ली। नमाज का वक्त हुआ तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज शुरू की। जब मुसलमान नमाज से फारिग हुए तो कुछ मुशरिकों ने कहा, हमने एक अच्छा मौका गंवा दिया। हम इस वक्त उन पर हमला कर सकते थे जबकि ये नमाज पढ़ रहे थे। हम इस वक्त इन्हें आसानी से खत्म कर सकते थे। एक और मुशरिक ने कहा, कोई बात नहीं, एक और नमाज का वक्त आ रहा है और नमाज इन लोगों को अपनी जान से भी ज्यादा अजीज है। जाहिर है ये नमाज पढ़े बगैर तो रहेंगे नहीं, सो हम इस वक्त उन पर हमला करेंगे। नमाज असर का वक्त हुआ तो अल्लाह ताला ने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेज दिया। वो सलात ए खौफ की आयत लेकर आए थे, जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया, तर्जुमा, और जब आप उनके दरमियान हो और आप उन्हें नमाज पढ़ाना चाहें तो यूं करना चाहिए कि लश्कर का एक गुरोह तो आपके साथ खड़ा हो जाए और वो लोग हथियार ले लें। फिर जब ये लोग सजदा कर चुके तो ये आपके पीछे आ जाएं, और दूसरा गुरोह जिसने नमाज नहीं पढ़ी है आ जाए और नमाज पढ़ ले, और ये अपने बचाव का सामान हथियार वगैरह ले लें। सूरत अन्निसा। चुनांचे इस तरह नमाज अदा की गई। ये नमाज खौफ थी, यानी जब दुश्मन से मुकाबला हो तो आधा लश्कर पीछे हटकर 2 रकत अदा कर ले और वापस अपनी जगह पर आ जाए। बाकी जो लोग रह गए हैं अब वो जाकर 2 रकत अदा करें। इस नमाज की अदायगी का तफसीली तरीका फ़िक़्ह की कुतुब में देखा जा सकता है। मुसलमानों ने जब असर की नमाज इस तरह अदा की तो मुशरिक बोल उठे, अफसोस, हमने उनके खिलाफ जो सोचा था उस पर अमल न कर सके। इधर हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तिला मिली कि कुरैश ए मक्का आपको बैतुल्लाह की ज़ियारत से रोकने का फैसला कर चुके हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा ए किराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम से इस बारे में मशवरा किया और उनसे फरमाया, लोगों, मुझे मशवरा दो, क्या तुम ये चाहते हो कि हम बैतुल्लाह की ज़ियारत का फैसला कर लें और जो भी हमें इससे रोके उससे जंग करें?
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात सुनकर हजरत अब्बू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, आप सिर्फ बैतुल्लाह की ज़ियारत का इरादा फरमा कर निकले हैं। आपका मकसद जंग और खून रेजी हरगिज नहीं, इसलिए आप इसी इरादे के साथ आगे बढ़ते रहें। अगर कोई हमें इस ज़ियारत से रोकेगा तो उससे जंग करेंगे। हजरत मिक़दाद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, हम आपसे वो नहीं कहेंगे जो बनी इस्राइल ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा था कि तुम और तुम्हारा रब जाकर जंग करो। हम तो यहाँ बैठे हैं, हम तो आपसे कहते हैं आप और आपका रब जंग करें, हम भी आपके साथ जंग करेंगे। और ऐ अल्लाह के रसूल, अल्लाह की कसम, अगर आप हमें लेकर बर्क ए गमाद भी जाना चाहें तो हम आपके साथ होंगे। हम में से एक शख्स भी पसो पेश नहीं करेगा। बर्क ए गमाद मदीना मुनव्वरा से बहुत दूर दराज के एक मकाम का नाम है। इन दोनों हजरात की राय लेने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस तो फिर अल्लाह का नाम लेकर आगे बढ़ो। चुनांचे मुसलमान आगे रवाना हुए, यहां तक कि हुदैबिया के मकाम पर पहुंचे। इस जगह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊंटनी खुद ब खुद बैठ गई। लोगों ने उठाना चाहा, लेकिन वो ना उठी। लोगों ने कहा, कसवा अड़ गई है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सुनकर इरशाद फरमाया, ये अड़ी नहीं और न अड़ने की इसकी आदत है, बल्कि इसे उस जात ने रोक लिया है जिसने अब्रहा के लश्कर को मक्का में दाखिल होने से रोक दिया था। मतलब यह था कि कस्वा खुद नहीं रुकी, अल्लाह के हुक्म से रुकी है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मकाम पर कयाम का हुक्म फरमाया। इस पर सहाबा ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, यहां पानी नहीं है। यह सुनकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने तरकश से एक तीर निकालकर नाजिया बिन जुंदब रज़ियल्लाहु अन्हु को दिया, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बानी के जानवरों के निगरान थे। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया कि यह तीर किसी गड्ढे में गाड़ दो। तीर एक ऐसे गड्ढे में गाड़ दिया गया जिसमें थोड़ा सा पानी मौजूद था। फौरन ही उसमें से मीठे पानी का चश्मा उबलने लगा। यहां तक कि तमाम लोगों ने पानी पी लिया, जानवरों को भी पानी पिलाया। फिर सब जानवर उसी गड्ढे के गिर्द बैठ गए। जब तक तीर उस गड्ढे में लगा रहा, उसमें से पानी उबलता रहा। गड्ढे से पानी उबलने की खबरें कुरैश तक भी पहुंच गईं। अबू सुफियान ने लोगों से कहा, हमने सुना है हुदैबिया के मकाम पर कोई गड्ढा जाहिर हुआ है, उसमें से पानी का चश्मा फूट पड़ा है, जरा हमें भी तो दिखाओ, मोहम्मद ने ये क्या करिश्मा दिखाया है। चुनांचे उन्होंने वहां जाकर उस गड्ढे को देखा। गड्ढे में लगे तीर की जड़ से पानी निकल रहा था। ये देखकर अब्बू सुफियान और उसके साथी कहने लगे, इस जैसा वाकया तो हमने कभी नहीं देखा। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का छोटा सा जादू है। हुदैबिया पहुंचकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश की तरफ कासिद भेजने का इरादा फरमाया ताकि बातचीत हो सके। कुफार पर वाजह हो जाए कि मुसलमान लड़ाई के इरादे से नहीं आए, बल्कि उम्रा करने की नीयत से आए हैं। इस गरज के लिए 2 या 3 कासिद भेजे गए, लेकिन बात न बन सकी। आखिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना उस्मान बिन अफ़फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु को भेजा और उन्हें यह हुक्म दिया कि वह मक्का में उन मुसलमान मर्दों और औरतों के पास जाएं जो वहां फंसे हुए हैं, उन्हें फतह की खुशखबरी सुनाएं और यह खबर दें कि बहुत जल्द अल्लाह ताला मक्का में अपने दीन को सर बुलंद फरमाएंगे, यहां तक कि वहां किसी को अपना ईमान छुपाने की जरूरत नहीं रहेगी। गरज हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु मक्का की तरफ रवाना हुए। मक्का में दाखिल होने से पहले सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने अबान बिन सईद की पनाह ली, जो कि उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे, बाद में मुसलमान हुए। अबान बिन सईद ने हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की पनाह मंजूर कर ली। उन्होंने हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को अपने आगे कर लिया, खुद उनके पीछे चले ताकि लोग जान लें यह उनकी पनाह में है। इस तरह उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु कुरैश मक्का तक पहुंचे। उन्हें रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम पहुंचाया। जवाब में कुरैश ने कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी मर्जी के खिलाफ कभी मक्का में दाखिल नहीं हो सकते। हाँ, तुम चाहो तो बैतुल्लाह का तवाफ कर लो। इस पर हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने जवाब दिया, यह कैसे हो सकता है कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगैर तवाफ कर लूं। कुरैश ने बातचीत के सिलसिले में हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को 3 दिन तक रोके रखा। ऐसे में किसी ने यह खबर उड़ा दी कि कुरैश ने हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद कर दिया है। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गमजदा होकर इरशाद फरमाया, अब हम उस वक्त तक नहीं जाएंगे जब तक दुश्मन से जंग नहीं कर लेंगे।
इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने मुझे मुसलमानों से बैत लेने का हुक्म फरमाया है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पर हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने पुकार पुकार कर बैत का ऐलान किया। इस ऐलान पर सब लोग बैत के लिए जमा हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त एक दरख्त के नीचे तशरीफ फरमा थे। सहाबा किराम ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इन बातों पर बैत की। किसी हालत में आपका साथ छोड़कर नहीं भागेंगे, फतह हासिल करेंगे या शहीद हो जाएंगे। मतलब यह कि यह बैत मौत पर बैत थी। इस बैत की खास बात यह थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ से खुद बैत की और अपना दायां हाथ अपने बाएं हाथ पर रखकर फरमाया, ऐ अल्लाह, यह बैत उस्मान की तरफ से है, क्योंकि वह तेरे और तेरे रसूल के काम से गए हुए हैं, इसलिए उनकी तरफ से मैं खुद बैत करता हूं। फिर 1400 सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बारी बारी बैत की। बाद में हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला की तरफ से यह इत्तला मिल गई कि हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद नहीं किया गया, वह जिंदा सलामत हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौके पर ऐलान फरमाया, अल्लाह ताला ने उन लोगों की मगफिरत कर दी जो गजवा बद्र और हुदैबिया में शरीक थे। इस बैत का जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इन अल्फाज में किया, ऐ पैगंबर, जब मोमिन आपसे दरख्त के नीचे बैत कर रहे थे तो अल्लाह ताला उनसे राजी हुआ और जो सच्चाई और खुलूस उनके दिलों में था उसने वह मालूम कर लिया तो उन पर तसल्ली नाजिल फरमाई और उन्हें जल्द फतह इनायत की। उधर कुरैश को जब मौत की इस बैत का पता चला तो वह खौफजदा हो गए। उनके अक्लमंद लोगों ने मशवरा दिया कि सुलह कर लेना मुनासिब होगा और सुलह इस शर्त पर कर ली जाए कि मुसलमान इस साल तो वापस लौट जाएं, आइंदा साल आ जाएं और 3 दिन तक मक्का में ठहर कर उम्रा कर लें। जब यह मशवरा तय पा गया तो उन्होंने बातचीत के लिए सुहैल बिन अमरो को भेजा। उसके साथ 2 आदमी और थे। सुहैल आपके सामने पहुंचकर घुटनों के बल बैठ गया। बातचीत शुरू हुई। सुहैल ने बहुत लंबी बात की। आखिर सुलह की बातचीत तय हो गई। दोनों फरीकट इस बात पर राजी थे कि खून रेजी नहीं होनी चाहिए, बल्कि सुलह कर ली जाए। सुलह की बाज शराइत बज़ाहिर बहुत सख्त थी। इस मुआहदे में यह शराइत लिखी गई। 1, 10 साल तक आपस में कोई जंग नहीं की जाएगी। 2, जो मुसलमान अपने वली और सरपरस्त की इजाजत के बगैर मक्का से भागकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आएगा, अल्लाह के रसूल उसे वापस भेजने के पाबंद होंगे, चाहे वह मर्द हो या औरत। यह शर्त जाहिर में मुसलमानों के लिए बहुत सख्त थी, लेकिन बाद में साबित हुआ कि यह शर्त भी दरअसल मुसलमानों के हक में थी, क्योंकि इस तरह बैतुल्लाह मुसलमानों से आबाद रहा और दीन का काम जारी रहा। 3, कोई शख्स जो आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथी रहा हो और वह भागकर कुरैश के पास आ जाए तो कुरैश उसे वापस नहीं करेंगे। 4, कोई शख्स या कोई खानदान या कोई कबीला अगर मुसलमानों का हलीफ मुआहदा बरादर बनना चाहे तो बन सकता है, और जो शख्स या खानदान या कबीला कुरैश का हलीफ बनना चाहे तो वह उनका हलीफ बन सकता है। 5 मुसलमानों को इस साल उम्रा किए बगैर वापस जाना होगा, अलबत्ता आइंदा साल 3 दिन के लिए कुरैश मक्का को खाली कर देंगे, लिहाजा मुसलमान यहाँ गैर मुसल्लह हालत में आकर ठहर सकते हैं और उम्रा कर सकते हैं। यह शराइत बज़ाहिर कुरैश के हक में और मुसलमानों के खिलाफ थी, इसलिए सहाबा किराम को नागवार भी गुजरी। यहाँ तक कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने भी नागवारी महसूस की। वह सीधे हजरत अब्बू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास आए और बोले, अब्बू बकर, क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल नहीं हैं? हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, बेशक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। इस पर फारूक आजम बोले, क्या हम मुसलमान नहीं हैं? अब्बू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, बिल्कुल हम मुसलमान हैं। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, क्या वह लोग मुशरिक नहीं हैं? अब्बू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु बोले, हाँ बेशक वह मुशरिक हैं। अब हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, तब फिर हम ऐसी शराइत क्यों कबूल करें जिनसे मुसलमान नीचे होते हैं? इस वक्त हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने बहुत ही खूब जवाब दिया। फरमाया, ऐ उमर, वह अल्लाह के रसूल हैं, उनके अहकामात और फैसलों पर सर झुकाओ, अल्लाह ताला उनकी मदद करता है। यह सुनते ही हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फौरन बोले, मैं गवाही देता हूं कि यहाँ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। इसके बाद हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए
और इसी किस्म के सवालात किए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बातों के जवाब में जो अल्फाज फरमाए वह बिल्कुल वही थे जो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमा चुके थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अल्लाह का बंदा और रसूल हूँ, मैं किसी हालत में भी अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता, वही मेरा मददगार है। इसी वक्त हजरत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु बोल उठे, ऐ उमर, जो कुछ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, क्या तुम उसको सुन नहीं रहे हो? हम शैतान मरदूद से अल्लाह की पनाह मांगते हैं। तब हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु भी बोले, मैं शैतान मरदूद से अल्लाह की पनाह मांगता हूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया, ऐ उमर, मैं तो इन शराइत पर राजी हूँ और तुम इनकार कर रहे हो। चुनांचे हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाया करते थे, मैंने उस वक्त जो बातें की थीं, अगरचे वह इस तमन्ना में थी कि इस मुआमले में खैर और बेहतरी जाहिर हो, मगर अपनी उस वक्त की गुफ्तगू के खौफ से मैं उसके बाद हमेशा रोजे रखता रहा, सदकात देता रहा, नमाजें पढ़ता रहा और गुलाम आजाद करता रहा। फिर इस सुलह की तहरीर लिखी गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत औस बिन खौला रज़ियल्लाहु अन्हु को हुक्म दिया कि वह यह मुआहदा लिखे। इस पर सुहैल बिन अमरो ने कहा, यह मुआहदा अली लिखेंगे या फिर उस्मान? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को मुआहदा लिखने का हुक्म फरमाया और फरमाया, लिखो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस पर सुहैल बिन अमरो ने फिर एतराज किया, मैं रहमान और रहीम को नहीं मानता, आप यूं लिखवाएं बिस्मिक अल्लाहुम्मा, यानी शुरू करता हूं ऐ अल्लाह तेरे नाम से। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से फरमाया, इसी तरह लिख दो। उन्होंने लिख दिया तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लिखो। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने इन शराइत पर सुहैल बिन अमरो से सुलह की। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु लिखने लगे, लेकिन सुहैल बिन अमरो ने फिर एतराज किया, अगर मैं यह शहादत दे चुका होता कि आप अल्लाह के रसूल हैं, तो फिर न तो आपको बैतुल्लाह से रोका जाता, ना आपसे जंग होती। इसलिए यूं लिखिए, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह। उस वक्त तक हजरत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु हजरत रसूल ए अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक वो इबारत लिख चुके थे। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, इसको मिटा दो, यानी लफ्ज रसूल अल्लाह को मिटा दो। हजरत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु ने अर्ज किया, मैं तो कभी नहीं मिटा सकता। इस पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, मुझे दिखाओ ये लफ्ज किस जगह लिखा है। हजरत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु ने वो लफ्ज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाया। हजरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने दस्ते मुबारक से उसे मिटा दिया। उसके बाद हजरत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु को लिखने का हुक्म दिया और फरमाया, लिखो, यह वो समझौता है जिस पर मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह ने सुहैल बिन अम्र के साथ सुलह की। इसके बाद रसूल ए अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की कसम, मैं अल्लाह का रसूल हूं, चाहे तुम मुझे झुठलाते रहो, और मैं ही मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह हूं।